स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक लास्ट रिवीजन होगा आप लोगों का डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का। इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो आप लोग डायरेक्टिंग और साथ ही साथ कंट्रोलिंग को आप लोग शानदार तरीके से देखिएगा। ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस कर रखा है, तो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग एक तरीके से देख सकते हैं सारे बिजनेस स्टडीज के जितने भी एमसीक्यूज हैं। ठीक है, 2000 मतलब CUET 2024, ठीक है, CUET 2024। आप लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, वीडियोस के बगल में शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स के बगल में प्लेलिस्ट है, तो वहाँ से जाकर आप लोग एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम लोग पहले डायरेक्टिंग पढ़ेंगे और डायरेक्टिंग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोलिंग को। ठीक है, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पहले ही डिस्कस कर रखा है मैंने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग के पहले क्वेश्चन से, बिना कोई देरी किए हुए फटाफट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, कि कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जिसमें मतलब पैसे की प्राप्ति नहीं होती है, दैट गिव्स मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट्स, कि कौन सा जो इंसेंटिव है जिसकी वजह से कोई भी सबऑर्डिनेट को एक पावर देता है ताकि वो खुले छूट से काम कर सके। तो एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हो कि भाई आप खुल के काम करो, अपने तरीके से काम करो, बस ये होना चाहिए कि जो गोल है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से काम कीजिए, तो एक तरीके से आप डायरेक्ट कर रहे हो लेकिन आप उसको एक एम्पावर कर रहे हो डायरेक्टिंग के थ्रू। तो अगर ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होगा। एक होता है कि पैसे देकर के, अब कोई बंदा अच्छा काम किया तो आपने उसको बोनस दे दिया, कुछ पैसे दे दिया, उससे वो जनरेट किया अपना एक तरीके से ऑटोनॉमी, लेकिन वैसे नहीं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होगा कि जो हमारा एम्प्लॉयज का एम्पावरमेंट होगा। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, कि आप किस तरीके से डायरेक्ट करते हो। आप किसी बात को, अगर किसी चीज को आप डायरेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करोगे, है कि नहीं। तो कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो बोला जा रहा है कौन कौन से एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के, क्या सीक्वेंस होता है। तो पहला होता है ए मतलब क्या, एक तरीके से सेंडर। तो पहला सेंडर होगा, फिर मैसेज होगा, फिर सेंडर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा, फिर होगा 3 मीडिया के थ्रू, कोई मीडिया, फिर फोर्थ क्या करेगा, एक तरीके से रिसीव करेगा, और लास्ट में फिफ्थ क्या होगा, फीडबैक। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा पहले, एक तरीके से मैं लिख देता हूँ, सेंडर होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सेंडर होगा, उसके बाद मैसेज होगा, ठीक है, सेंडर के बाद मैसेज होगा, और उसके बाद मैसेज के बाद क्या हो जाएगा आपका, मीडिया हो जाएगा, मीडिया के बाद रिसीवर हो जाएगा, तो रिसीवर के बाद एक तरीके से फीडबैक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके से एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, विच क्वालिटी ऑफ लीडर रिक्वायर्स दैट ही शुड अंडरस्टैंड द पीपल एंड मेंटेन अ गुड ह्यूमन रिलेशनशिप विद देम। कौन सा लीडर का कौन सा क्वालिटी है जो रिक्वायर करता है कि एक तरीके से आप क्या करो कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं आपके पास, मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उनको सही तरीके से आप डायरेक्ट करो और उनको अंडरस्टैंड करो। डायरेक्ट करने के साथ साथ आप उसको अंडरस्टैंड करो। तो अंडरस्टैंड करने का जो तरीका होगा यहाँ पर, एक तरीके से हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल स्किल की जरूरत। अगर कोई लीडर में अगर सोशल स्किल है तो वो ह्यूमन के रिलेशन को, मतलब जो भी इंसान काम कर रहे हैं उसके कंपनी में, वो सही तरीके से उसको समझ पाएगा और काम कर पाएगा। क्लियर। तो एक तरीके सोशल स्किल होना चाहिए क्वालिटी ऑफ लीडर में। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ लीडरशिप। इसमें से कौन सा है जो फीचर्स ऑफ लीडरशिप है। तो ए, सी और डी। ए है, सी है और डी है, मतलब जो होगा इंटरनल फीलिंग। लीडरशिप कभी भी इंटरनल फीलिंग से चलता नहीं है। इट ट्राइज टू ब्रिंग द चेंज ऑफ बिहेवियर। वो लीडरशिप के थ्रू इंसान, जो लीडर है वो क्या कर सकता है, एक किसी भी इंसान के बिहेवियर को चेंज कर सकता है। इंटरपर्सोनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर, वो क्या कर सकता है, जो भी फॉलोवर्स है, जो उनको फॉलो करके चल रहा है और जो लीडर है, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट कर सकता है, मतलब अपने आप में क्रिएट कर सकता है कोई भी लीडर फॉलोवर के साथ रिलेशन। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी रुकता नहीं था। हमारा ऑप्शन नंबर ये होगा, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फटाफट कर रहे हैं आप लोग, स्लो करके भी देख सकते हो, आप लोग फास्ट करके भी देखो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिफ्थ में आते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपका आएगा ही आएगा, तो आप लोग मैच द फॉलोइंग जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जॉब इनरिचमेंट है, जॉब इनरिचमेंट किसमें है भाई, जॉब इनरिचमेंट कंसर्निंग डिजाइनिंग अ जॉब, कि आप जॉब किस तरीके से, और ग्रेटर वैरायटी एंड वर्क कंटेंट, मतलब क्या कि आप लोग जॉब इनरिचमेंट मतलब जहां पर लोग जो है वो
डिजाइनिंग जॉब अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हैं और ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट, वहाँ पर जो वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लोग सही तरीके से और सही मायने में काम कर रहे हैं, उस जॉब को लेकर एक तरीके से कंसर्न है, तब वो जॉब इनरिचमेंट होता है, मतलब उस जॉब में वो बंदा मजे मजे से वो जॉब को कर रहा है। बी का क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके का वहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वो बिजनेस सही तरीके से नहीं चलेगा। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट किससे रिलेट कर रहा है कि वो उसके गुण को बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर। और जो लेजे फेरे होता है, जो लेजे फेरे होगा वो लीडरशिप स्टाइल, इट इज अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल कि सबको साथ में कैसे किस तरीके से लेके चले और लोगों को या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उसको ऑटोनॉमी कैसे प्रोवाइड करें ताकि वो सही तरीके से काम कर पाए। अब ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है, एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, है कि नहीं। ग्रेप वाइन क्या होगा, एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ में जल्दी से। सिक्स्थ में बोला गया अरेंज द फॉलोइंग नीड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी एज गिवन बाय द मास्लो नीड्स ऑफ हिरार्की। मास्लो ने एक तरीके से नीड ऑफ हिरार्की दिया था, 5 नीड्स ऑफ हिरार्की, तो उसमें से क्या कौन सा नीड है उसको आप सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो हमारा क्या होगा, पहला पहला होगा साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स पूरा होना चाहिए, उस इंसान का अंदर मन से खुश रहना चाहिए कि हाँ भाई मैं जॉब जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से सही जॉब में कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या होगा, सेफ्टी नीड्स। दूसरा में क्या होगा, सेफ्टी नीड्स होगा। उसके बाद क्या आएगा, फोर्थ में क्या होगा, थर्ड में सॉरी, फर्स्ट में आ गया साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड में हो गया सेफ्टी नीड्स और थर्ड में हो गया आपका बिलोंगिंग नीड्स, मतलब क्या, एक अपनापन का वहाँ व्यवहार होना चाहिए। और फोर्थ क्या हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ बी लास्ट में है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, सी, बी और डी। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, मास्लो नीड ऑफ हायरार्की का सीक्वेंस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेवेंथ में आते हैं, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव, कि कौन सा इंसेंटिव है विच इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश द वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अदर। कौन सा गुण है, कौन सा इंसेंटिव का गुण है जो इंडिकेट करता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अलग है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखना कि उसका क्लाइमेट बहुत अच्छा रहेगा, तो मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा है, मतलब वहाँ का गुण जो है वो अच्छा है, मतलब वो सही तरीके से काम करते हैं। अब किसी का अगर मान लो कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट खराब है, इसका मतलब क्या है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी खराब है। क्लियर, तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट डिटरमाइन करती है ये चीज़। क्लियर, सेवंथ भी क्लियर हो गया। अब आते हैं एट्थ में। एट्थ में क्या है, इट इज अ प्रोसेस टू ओवरसी व्हाट इज बीइंग डन बाय अ सबऑर्डिनेट। क्या है, एक प्रोसेस है जो कि टू ओवरसी ओवरसी करता है बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट, जो भी ओवरसी किया, जो भी वर्क काम किया जा रहा है सबऑर्डिनेट के द्वारा उसको देख परखा जाता है। गिविंग इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और वो क्या किया जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो। ऑप्टिमम मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करो, ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है रिसोर्स को और अचीव करना है अपने वर्क टारगेट को, तो वो सुपरविजन। सुपरविजन में क्या करते हैं हम लोग, देख करते हैं, ओवरसी, ओवरसी आ गया ना, देख रेख करते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, सुपरविजन में। अगर आप किसी सब ऑर्डिनेट के ऊपर देख रेख कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से टारगेट को अचीव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरविजन का स्टाइल। मोटिवेशन, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट में कम्युनिकेट करना, और लीडरशिप में एक तरीके से उनको फ्रीडम और ऑटोनॉमी देना अपने नीचे वाले बंदों को। नाइन्थ, स्वरा फील डिमोरलाइज, स्वरा क्या कर रही है, डिमोरलाइज फील कर रही है, एंड हर परफॉर्मेंस स्टार्टेड डिक्लाइन, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन करना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ये बताइए। तो हमारा इसका आंसर होगा एक तरीके से चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन ऑप्शन, तो हमारा बी और सी, मतलब क्या, मोटिवेशन और डेलीगेशन। तो मोटिवेशन और डेलीगेशन एक तरीके का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर स्वरा को एक तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को फिर से ट्रैक पर लाना है तो आप क्या करो, एक मोटिवेट करो और साथ ही साथ आपको डेलीगेट करो, कुछ काम जिम्मेदारी दो ताकि वो सही तरीके से कर पाए और अपने आप को फिर से वो मोटिवेट साबित कर पाए। क्लियर, अब आते हैं क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, कि इसमें से बताइए कि कौन सा जो एलिमेंट है या कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मोटिवेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को बताता है। तो मोटिवेशन हेल्प्स इन इंप्रूविंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है, अगर आप किसी एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हो तो वो अपनी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, मतलब क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है बहुत शानदार तरीके से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर टास्क रिजॉल्विंग द इशू ऑफ देमसेल्फ। एक ग्रुप है जो बहुत सारे लोग हैं वहां पर 1 2 3 बहुत सारे लोग हैं, वो एक टास्क को सही तरीके से, मतलब वो कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। द मैनेजर इज देयर ओनली टू सपोर्ट, और मैनेजर जो है वो सिर्फ सपोर्ट करेगा,
मतलब एक बंदा जो मैनेजर है वो सपोर्ट कर रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कैसे उसको किया जाए। एंड सप्लाई देम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैनेजर उसको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इन लोगों को ये टास्क दिया गया कि ये प्रॉब्लम है भाई, इसके सॉल्यूशन को आप लेके आओ। तो ये कौन सा पर्टिकुलर स्टाइल है लीडरशिप का? ये लीडरशिप का फ्री रेन है, मतलब एक तरीके से आप फ्री हैंड दिए हो किसी भी सम ऑफ पर्सन को, ताकि वो सही तरीके से ऑटोनोमस तरीके से काम को कर सके और आपको कुछ एक फ्रूटफुल डिसीजन दे सके। क्लियर? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में जो ए का होगा बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स मास्लो हिरार्की का है। ठीक है, उसमें क्या है एक तरीके से वो किससे रिलेटेड है? तो जो हमारा ए होगा वो बेसिक सैलरी, मतलब साइकोलॉजिकल बेसिक सैलरी सेट द सेटिस्फाई नीड, हेल्प टू सेटिस्फाई नीड्स। अगर बेसिक सैलरी उसको अच्छा मिल रहा है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए का 3 होगा। बी का 1 है, बी का 1 मतलब क्या कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किससे? इंक्लूड द ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीविंग गोल। अगर इंसान को खुश रह पा रहा है, सेल्फ अगर फुलफिलमेंट हो रहा है कि हाँ भाई मैं पूरा काम कर रहा हूँ, तो एक तरीके से सारी चीजें यहाँ से निकल आ रही है, तो इसका मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। अब एफिलिएशन नीड्स क्या होता है? सी का होगा सेकंड, तो मतलब कि एक्सेप्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एंड सेटिस्फाई नीड्स, वहाँ लोग उसको एक्सेप्ट करें, वहाँ दोस्त बने, तो वो क्या होगा? एफिलिएशन नीड्स पूरा होगा। स्टीम नीड मतलब जो इज्जत उसका समाज में हो। डी का क्या हो जाएगा? डी का 5 इंक्लूड द रिस्पेक्ट एंड ऑटोनॉमी स्टेटस, एक तरीके से स्टेटस बना रहे। उसी कंपनी में आप काम करना चाहोगे ना जहाँ थोड़ा सा काम करने के बाद आपको समाज में या सोसाइटी में लोग आपको पूछ रहे हैं अरे भाई वो तो वहाँ काम करता है, तो इसका मतलब क्या? स्टीम नीड्स। सेफ्टी नीड्स, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम होना चाहिए, पेंशन प्लान्स होना चाहिए, इससे क्या होता है? सेफ्टी बना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, वो करेक्ट है। तो ये मास्लो हिरार्की का नीड्स है, तो ये पांचों नीड्स आप लोग ध्यान से जरूर करके जाइएगा। क्लियर? तो आई होप सो आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो डायरेक्टिंग का जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा, तो आप लोग ध्यान से इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्विक रिवीजन मैंने कराया है और 10-12 मिनट में, तो आप लोग इसको उसी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद हम लोग लास्ट जो करेंगे वो करेंगे कंट्रोलिंग। क्या? डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग को करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट डीसी में प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर रखा था हमने, स्टाफिंग भी कर रखा था। अब डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग आज हम लोगों ने अभी किया। मैं डायरेक्टिंग और अभी तुरंत आपको कंट्रोलिंग ये नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप शानदार तरीके से देखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।